कि गिल्ली डंडा है वो सभी खेलों का राजा है। अब भी जब किसी को गिल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ ना तो जी लोटपोट हो जाता है, जी करके उनके साथ जाकर खेलने लगूं। भाई ना ही लॉन की जरूरत है, ना सनगार्ड की, ना नेट की, ना बल्ले की। करना क्या मजे से एक दरख्त पे चढ़ कर एक शाख काट ली, गिल्ली डंडा बनाया और लीजिए खेल शुरू हो गया। भाई अंग्रेजी खेलों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके सामान बड़े महंगे होते हैं। तब तक आप 100-200 रुपए का खर्च ना कर ले आपका खिलाड़ी भारी नहीं हो सकता। लेकिन एक गिल्ली डंडा जो मेरा ही और फिटकरी लगे रंग चौथा देता है। लेकिन हम अंग्रेजी खेलों की इस तरह फिदा होते जा रहे हैं कि हमें हिंदुस्तानी खेलों से नफरत सी हो गई। हमारे स्कूलों में सालाना 2-3 रुपए बच्चों से खेलों की फीस ली जाती। किसी को ये नहीं सोचता कि भाई हिंदुस्तानी खेल खिलाए जाए जो बिना पैसों के खेले जाते हैं। अब ये जो अंग्रेजी खेल है ये अमीरों के लिए है। अच्छा भाई गरीब बच्चों पे उसका बोझ क्यों बांटते हो? भाई माना कि गिल्ली से आंख फूट जाने का खतरा रहता है तो क्या बल्ले से सर फूट जाने, पैर फूट जाने या तिल्ली फट जाने का खतरा नहीं रहता? भाई माना कि हमारे माथे में गिल्ली का दाग लगा हुआ है, लेकिन हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट रखते हैं। खैर ये तो अपनी पसंद है। मुझे बाकी सभी खेलों में से गिल्ली डंडा सबसे अच्छा लगता है और मेरी एक बचपन की यादें में से गिल्ली डंडा ही सबसे मीठी याद है। वो प्रातःकाल सुबह घर से निकल वो पेड़ों पर चढ़ना, शाखाएं काटना और मस्त गिल्ली डंडे बनाना। वो उत्साह, वो उन्माद, वो खिलाड़ियों को जमकर, वो लड़ाई झगड़े, वो पतना बनाना और वो सरल व्यवहार जिसमें अमीर गरीब छुआछूत का कोई भी भेदभाव नहीं, जिसमें अमेराना प्रदर्शनों की और अमेराना चोचलों की जरा भी जगह नहीं। और ये सब तभी भूलेगा जब पिताजी चौके में बैठा हुआ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और अम्मा की दौड़ केवल दौड़ तक है और उनकी नजर में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी गोते खा रहा है और मैं होगी पढ़ने में मस्त और पढ़ाने में सच गिल्ली है दुनिया भर के तमाशों का उन्माद और मिठाइयों की इतिहास मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा कमजोरियों में एक गया नाम का शख्स हुआ करता था। बंदर की सी लपक, बंदर की सी पतली पतली उंगलियां, अजीब वो गिल्ली पे ऐसे लपकता था मानो छिपकलियां कीड़ों पे लपकती हुई। मुझे नहीं मालूम कहाँ का रहने वाला था, लेकिन था हमारे गिल्ली क्लब का चैंपियन। अरे जिससे भी वो उसकी तरफ हो जाता था उसकी जीत निश्चित होती थी। हम उसको अपनी तरफ आते हुए उसका गोइयां बना लेते थे। एक दिन की बात है, गया और मैं खेल रहे थे। पता है हाथ में पड़ रहा था। कितनी कमाल की बात है कि पता नहीं हम दिन भर मस्त रहते हैं, लेकिन पता 1 मिनट का भी खाता है। मैं उससे पिंड छोड़ा रहा था, गया कि पिंड नहीं छोड़ा था। मैं घर की तरफ भागा। मेरा धापन देगा वो बोला मुझे ना काम याद आ गया। क्या काम याद आ गया? बोलो अम्मा ने मुझे ना दही लाने के लिए भेजा था, मैंने दही लेके आता हूँ। झूठ बोलते इधर तुम मेरे दाव के कहीं नहीं जाएगा। अच्छा तुम सारा दिन बताते रहो तो मैं सारा दिन पत्ते रहूंगा। पत्ते रहो। अच्छा तो खाने ना पीने जाओ। नहीं कभी नहीं। अच्छा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? तुम मेरे गुलाम हो और तुम दाव के बगैर कहीं नहीं जाओगे। मैं देखूंगा तू कैसे मेरे को भेज दो। चल मेरे दाव दे। अच्छा तुम पहले मेरा अमरूद तो जो तुमने खिलाया था। कौन से अमरूद? अब जो तुमने खाए थे। मैंने कहा वो तो मेरे पेट पे चले गए। तुमने क्यों खाए? तुमने क्यों दिए? भाई तुम नहीं जब तक तुम मेरा अमरूद नहीं दोगे ना मैं तुम्हारा दाव नहीं दूंगा। मैंने समझा ना मेरी बात। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही तो भैया को अमरूद खिलाए थे। अजी कौन ही स्वार्थ किसी की सेवा करता है? अरे रिश्वत से तो लोग खून तक पहुंचा जाते हैं और गया मेरे अमरूद यूं ही चट कर जाएगा।
अजी वो अमरूद पैसे में 5 वाले थे जो गया बाप के बिना नसीब नहीं हो सकते। तो क्या तुम ना जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे ना तो मैं दाबी दूंगा। हाँ अरे इधर आ कुत्ते कमीने साले मेरे दाव देके जाओ साले कमीने तुमने काटता है। पिताजी 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 ये अच्छा और फिर मेरे पिताजी का तबादला। मैं दुनिया देखने की खुशी में ऐसा खुला न समाया कि मुझे अपने दोस्तों से बिछड़ने का बिल्कुल भी दम नहीं था। पिताजी बेहद दुखी थे क्योंकि अच्छी आमदनी की जगह थी और मेरी माताजी भी बहुत दुखी थी क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती मिलती थी और उनकी आसपास की औरतों से अच्छा खासा लगाव हो गया था। लेकिन मैं बहुत खुश था। मैं अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता। तुम्हें पता है ये ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं और ना अगर कोई मास्टर अगर बच्चे को मार दे ना तो उन्हें जेल हो जाती है। मेरे दोस्तों की थैली में आंखें और चकित उनका साथ बता रही थी कि आज मैं उनके सामने कितना बड़ा हो गया और वो मेरे सामने और इस तरह 20 साल गुजर गए। और उसी जिले का दौरा करते हुए उसी कस्बे में पहुंचा और उसी डाक खाने में ठहरा। वहां पहुंचकर जाने कितनी मधुर बात स्मृतियां हृदय में उजागर हुई। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उस कस्बे के दौरे पे निकल पड़ा। आखिर किसी प्यासे मुसाफिर की तरह बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को ढूंढने में व्याकुल हो रही थी। लेकिन उस जगह की काया पलट हो चुकी थी जहां पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता है वहां पर एक पूरा बागीचा और जहां पर एक खंडर हुआ करता है वहां पर पक्के मकान हो चुके। उस जगह के नाम और स्थिति का मुझे अंदाजा नहीं होता और मैं बिल्कुल उस जगह को ढूंढ ना पाता। लेकिन फिर भी पुरानी यादगारें बाहर फैलाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं उस धरती से कहूं कि देख तो मुझे भूल गई है मैं अभी भी तुझे याद किए हुआ हूं। तो मुझे भूल गई है लेकिन मैं अभी भी तुझे याद किए हुआ हूं। मैं अभी भी तुझे याद किए हुआ हूं। तुम लोग कहते हैं देखकर साहब हुआ सूट बूट सब भूल गया। मेरा जी चाहा कि मैं उनके साथ जाकर खेलने लगूं। कहते हैं मैंने उनको बुलाया। अरे सुनो इधर आओ। देखो यहाँ पे कोई गया नाम का लड़का रहता है। कौन? वो गया चमान। हाँ गया चमान। क्या उसे बुला सकते हो? अभी बुला। नहीं अरे वो तुम्हारे लिए हम बुला। अरे भैया
अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? के यहाँ सारी मनाई, मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ है? ये तो गुजर गए। दुर्गा और मोहन काफी है बने। और आप? भाई मैं तो इस जिले का इंजीनियर हूँ। आप तो पहले से ही बने। अब तुम एक बात बताओ कि आप कभी गिल्ली डंडा खेलते हो? गिल्ली डंडा? हाँ। पेट की नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती माने। गिल्ली डंडा कैसे खेलें? अब चल एक काम करते हैं क्या, आज तुम और मैं गिल्ली डंडा खेलते हैं। अरे वो तुम्हें याद है, वो बचपन में जो डंडा तुमने तान के समाज? अरे नहीं आज खेलते हैं। अरे देखो, अरे नहीं मेरी बात सुनो, आज खेलते हैं। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। अरे वो ठहरा टकलीसा मजदूर और मैं बहुत बड़ा इंजीनियर। बेचारा 6 साल, लेकिन मुझमें भी कोई कम झेप नहीं थी। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग इस खेल को अधूरा समझ के इसका तमाशा बना लेंगे, अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी और फिर खेलने में मजा नहीं आएगा। खेलने बिना भी तो नहीं रहा जाता, इसलिए निश्चय किया कि हम गांव से बहुत दूर जाकर खेलेंगे और बचपन की मिठाई तो रसली लेकर खाएंगे। आओ भैया आओ। मैं गया तो लेकर अपने डाक ले आ गया, मोटर में बिठाया, वहां से कुल्हाड़ी के साथ ले। मैं बहुत गंभीर रूप धारण किया हुआ था, लेकिन गया अभी भी इसे मजाक समझ रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उत्साह और उन्माद का चिन्ह भी नहीं था। देखो गया, एक बात बताओ, क्या तुम्हें हमारी कभी याद आई थी? देखो सच सच कहना। हम आपको क्या याद करेंगे सरकार? हमारी तो किस्मत में आपके साथ बस वही 2-4 दिन खेलना लिखा था, खेलिए। अरे क्या बात करते हैं भैया, भाई मुझे तो तुम्हारी बराबर याद आती रही। और वो डंडा याद है तुम्हें बचपन का, जब तुमने मुझे तान के जमाया था, हैं? वो याद ना दिलाएं सरकार, वो तो तुम्हारा लड़कपन था। क्या बात करते हैं, वो तो मेरी बचपन की सबसे मीठी याद है। तुम्हारे डंडे में वो रस था जो ना आदर सम्मान में पाता हूँ और ना ही धन। जाने क्या क्या मिठास थी तुम्हारे उस डंडे में कि आज भी उससे मन मीठा होता रहता है। चलो गए और हम बस्ती से 30 मील दूर निकल आए। यहाँ पर आकर हम बचपन में कमल पुष्प तोड़ लिए जाया करते थे और उनको खानों में डालकर उनके झुमके बना दिया करते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी, मैं झट से एक दरख्त पे चढ़ा, एक टहनी काटी, झट से गिल्ली डंडा बनाया और खेल शुरू हो गया। मैंने गिल्ली को गुज्जे से उछाला, गिल्ली गया सामने से निकल गई। उसने उस पर ऐसे लगता मानो मछली पकड़ रहा। ये वही गया है जिसके हाथों में गिल्ली अपने आप जाकर बैठ जाती थी। गिल्ली दाएं बाएं कहीं पर भी हो वो उसके हाथों में ही पहुंचती थी, जैसे उसने गिल्ली को जादू कर रखा है, जैसे उसके हाथ में चुंबक है जो गिल्ली को लपक लेता हो। लेकिन आज लगता है गिल्ली का ऐसा फेल नहीं रहा। फिर तो मैंने बताना शुरू किया, फेंकोगे? मैं तरह तरह की धानियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। अचानक गिल्ली डंडे पे लगी। मैंने धांधली की। देखो क्या, वो बात यह है कि ये जो गिल्ली है ये डंडे पे लगी नहीं है, पास से गई है लेकिन लगी नहीं। ना लगी थी सरकार। देखो अगर लगती तो मैं बेईमानी ना करता ना। आप बेईमानी काहे तो करेंगे? हाँ ठीक है, ये लो, ये हाँ फेंक हो गया। मैंने गया को फिर बनाना शुरू किया और जैसा एक बार फिर गिल्ली डंडे पे लगी और इतनी जोर से लगी मानो किसी बंदूक से छूटी। और इस प्रत्यक्ष के सामने किसी भी तरीके की धांधली करना मुझ में उस वक्त इसका साहस नहीं हो सका।
हम दोनों ने गिल्ली को डंडे पे रखते हुए देखा था। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर धांधली की जाए, क्यों ना एक बार फिर सच को झूठ बनाने की कोशिश की जाए। मान गया तो बल्ले बल्ले, वरना क्या 2-4 हाथ पकड़ना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके अपना पिंड छुड़ा दूंगा। हाँ। ये लगी है हुजूर, तन से बोली है। तुमने गिल्ली को डंडे पे लगते हुए देखा है? हुजूर, हाँ। तन से बोली है हुजूर। और जो किसी ईंट से लगी हो तो? मेरे मुख से ये वाक्य कैसे निकले मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि हम दोनों ने गिल्ली को डंडे पे साफ लगते हुए देखा था। ऐसे लगी थी जैसे कोई बंदूक से छूटी हो। इस प्रत्यक्ष को नकारना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना और सूरज को चांद बताना। लेकिन काया ने मेरा कदम फिर मान लिया। ठीक है ना? क्या गिल्ली डंडे पे नहीं लगी है? नहीं लगी होगी हुजूर। जरूर दिल्ली ईंट पर ही लगी होगी। हाँ। नहीं तो इतनी आवाज कैसे आती? हाँ, सही बोला तुमने। ये लो, जाओ। फेंको। मैंने फिर बताना शुरू किया और गए को फिर बताना शुरू किया और अचानक फिर गिल्ली डंडे पे लगी। जब तीसरी बार गिल्ली डंडे पे लगी तो मुझे गया की हालत की तरस आ गया। मैंने अपनी उदारता का प्रदर्शन दिया। गया भाई, अब तो गिल्ली सच में डंडे पे लग गई है। हाँ, लो तुम अपना दांव खेल लो। हुजूर, सांझ होने आई, दाव सूझेगा नहीं। अरे नहीं खेल लो। हुजूर, कल पर दाव रखो। मुझे लगा कि कब तो बहुत ज्यादा होगा, ना जाने गया कितनी देर पता है। एक काम करता हूँ, अभी काम करता हूँ, फिर छुड़ा लेता हूँ। हाँ